नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। वही पाकिस्तान जिसने पहलगाम हमला कराया, जिसके द्वारा पाले गए आतंकियों ने 26 मासूमों की जान ले ली। वही पाकिस्तान जिसके साथ लड़ते हुए हमारे कई जवान अभी कुछ महीनों पहले ही शहीद हुए थे। वही पाकिस्तान जिसके लिए कहा गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उसी पाकिस्तान के साथ अब हमारे खिलाड़ी मैच खेलने जा रहे हैं। और अब जब खून और पानी की बात पर सवाल पूछा जा रहा है तो इसका जवाब क्या मिल रहा है, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। तो ये थे गोदी चैनलों पर खुद को आरएसएस विचारक बताने वाले राकेश सिन्हा के उच्च विचार। सवाल ये नहीं है कि इनका जवाब कितना कुतर्क पूर्वक था, बल्कि इनके जवाब से ये झलकता है कि ये पहलगाम में मारे गए लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपने परिजनों को खो चुके पीड़ित परिवार भी इस मैच को लेकर के कड़ा विरोध जता रहे हैं। विपक्ष भी इसको लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है, लेकिन सरकार के मंत्रियों के द्वारा जो जवाब मिल रहा है उससे साफ हो रहा है कि इनकी देशभक्ति कितनी खोखली है और इनके लिए ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। राकेश सिन्हा से लेकर अनुराग ठाकुर तक के बयान आप देख लीजिए कि कितनी बेशर्मी से ये लोग कैमरे के सामने खुद को बेनकाब कर रहे हैं। और इसी सब को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक घमासान मचा हुआ है, जमकर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में क्या मैच को रोक दिया जाएगा, या दिन रात जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं उनकी देशभक्ति पैसों के लिए बिक गई है? क्या ये मैच में लगे उद्योगपतियों के पैसे देश से ऊपर है? इन्हीं सब को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है। इस हमले में हमारे 26 भारतीय नागरिक मार दिए जाते हैं। फिर ऑपरेशन सिंदूर होता है। भारतीय सेना जमकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाती है। बदले में उधर से भी हमला होता है। बॉर्डर पर बसे कई कस्बे इसकी चपेट में आते हैं। कई लोगों की मौत होती है, कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। फिर अचानक सीज फायर हो जाता है। फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए मोदी जी मंच से एक बार फिर नेहरू को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। लेकिन आज के दिन अपनी भारतीय टीम उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने जा रही है। अब इसको लेकर पहलगाम में मारे गए पीड़ितों के परिजनों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। इस मैच के बाद सबसे बड़ी तस्वीर तो ये होगी कि पाकिस्तान के पास वापस पैसा होगा, पाकिस्तान वापस से खड़ा होगा। पाकिस्तान के उन जो ठिकाने हम ऑपरेशन सिंदूर के समय तोड़े गए थे वो वापस बनेंगे। सबसे बड़ा तस्वीर ये होगी और ये सबसे बड़ा तमाचा होगा उन 26 फैमिली को जो पाकिस्तान देगा कि लो तुमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, लो फिर से तुम लोग आ रहे, तुम्हारे लोग आके मैच खेले, हम वापस पावरफुल बन गए, हम वापस टेररिज्म खड़ा करेंगे और कल को फिर दूसरा पहलगाम करेंगे। ये होगा बदलाव। तो आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि क्या हुआ, विदेश नीति और क्रिकेट तो अलग अलग तरह देखा जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक भावना है और हमेशा से भारत में एक धर्म की तरह फॉलो किया जाता है। और कई बार क्रिकेट को पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो क्या आज भी भारत की तरफ से पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ता जा रहा है, जो पाकिस्तान हमारी पीठ पर छुरा भोगता आया है? पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की विधवाओं की आंखों के आंसू भी नहीं सूखे हैं। ऐसे में क्या ये मैच खेला जाना चाहिए? क्या आपकी रगों में बहता गर्म सिंदूर अब ठंडा हो गया है? अब इसको लेकर देश की जनता सवाल पूछ रही है। और तो और मोदी जी के खास नेता अनुराग ठाकुर इस पर क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर ACC या ICC करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। तो सुना आपने, देश के लिए 2 पॉइंट जीतना कितना जरूरी हो गया है। चाहे लोग मरे, चाहे देश के जवान शहीद हो जाएं, लेकिन नेताजी के लिए 2 पॉइंट जीतना अहम है। अनुराग ठाकुर एक बात और कह रहे हैं कि भारत ICC और ACC के सामने मजबूर है। ये बात अपने आप में कितनी शर्मनाक है। अरे BCCI क्रिकेट जगत का सबसे अमीर बोर्ड है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पहलगाम हमले से पहले अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही आयोजित हुई थी। तब सोचिए कि ICC इवेंट में भारत ने पाकिस्तान में मैच खेलने से मना कर दिया था, जिसके बाद भारत ने सारे मैच
दुबई में खेले थे, तब कौन मजबूर हुआ था? बीसीसीआई का कहना है कि द्विपक्षीय सीरीज तो बंद है, लेकिन बहुपक्षीय आयोजनों में पाकिस्तान का सामना करना मजबूरी है, वरना आईसीसी और एसीसी जैसे प्रतिबंध लगा देंगे। तो आप बहानेबाजी देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह इस समय आईसीसी के चेयरमैन हैं। वो अगर चाहे तो 1 मिनट में मैच रुक सकता है। गोदी मीडिया लगातार भारतीय क्रिकेटरों पर जोर बना रहा है कि वो इसका विरोध करे, लेकिन एक भी सवाल अमित शाह से नहीं पूछ रहा है कि वो अपने बेटे से क्यों नहीं कह देते। यही सवाल एक बार फिर से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद में अमित शाह से पूछा था। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह का कैसे मुंह बन गया था। वित्त मंत्री मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे थे करीब 100 देशों से बातचीत हुई। मैं तो कह रही हूँ गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी। सर हम जो 26 महिलाएं जो विधवा हुई वो उनके मुंह हम उनके मुंह पे जाकर कहेंगे कि हमें वो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के ऊपर आपका परिवार नहीं है। तो फिलहाल इस मैच पर हंगामा जारी है। शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम जैसी विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन, पुतला दहन और क्लबों का बहिष्कार हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध हो रहा है और मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इस बीच संजय राउत ने कहा है कि आतंकी हमला करने वाले देश के साथ मैच कैसे खेला जा सकता है। आपने कहा था पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसा चलेगा? पूरा देश खून से लथपथ हुआ था उस दिन। हाँ, तो ये क्या है? तो हम शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, हमने ये निर्णय लिया है, हम इस भारत पाकिस्तान क्रिकेट का जो मैच हो रहा है अबू धाबी, हम उसका विरोध करेंगे। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मैच को लेकर के केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है। तो ये बात ना पानी की है, ना खून की, और ना ये बात क्रिकेट के खेल की है। ये बात तो सब पैसों के खेल की है। जी हाँ, स्पॉन्सरों के हजारों करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं। यही वजह है कि मोदी की सरकार ये मैच कराने के लिए मजबूर है, वरना ये मैच चाहते तो खिलाड़ियों से बॉयकॉट कराया जा सकता था। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले ही WCL में भारतीय टीम के लीजेंड खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था, जिसकी काफी सराहना की गई थी। लेकिन चक्कर ये था कि उसमें स्पॉन्सरों का हजारों करोड़ नहीं लगा था, इसीलिए उसको आसानी से करा दिया गया था। लेकिन अब जब बात एशिया कप की हो रही है तो बीसीसीआई खुद को मजबूर बताने लगा है। फिलहाल ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज रात 8 बजे शुरू होगा, लेकिन मैदान के बाहर की जंग पहले ही भड़क चुकी है। दर्शक इस मैच को लगातार बॉयकॉट करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में ये क्रिकेट का मैच होगा कि नहीं होगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई है कि पूरे साल देश की जनता को देशभक्ति का सारा पाठ पढ़ाया जाता है, और जब बात पैसों की होती है तो सरकार, उद्योगपति और सिस्टम में बैठे अधिकारी सब अपनी देशभक्ति को बेचकर खा जाते हैं। तो क्या आप भी इस मैच को बॉयकॉट करने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।